बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम अवामी गुनाहगार इसके बारे में सुनेंगे। और जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले उसके पत्थर मारे। ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से बोले गए इंतहाई ताकतवर अल्फाज हैं। दूसरों के बारे फैसला करने वाले और दूसरों को मुजरम ठहराने वाले फरीसी एक औरत को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए जो बज़ाहिर ज़ना करते हुए पकड़ी गई थी। क्या वो गुनाहगार थी? हां, वाकया ही वो गुनाहगार थी। लेकिन इस कहानी का मरकज ये नहीं कि आया वो गुनाहगार थी या नहीं, बल्कि ये उस रवैये के बारे में था जो खुदावंद यीशु मसीह का गुनाहगारों के साथ था। इसका मुवाजना हम उन फरीसियों के साथ कर सकते हैं जो खुद को रास्तबाज इंसाफ पसंद समझते हुए दूसरों की मजम्मत करते थे। सबसे पहले हम इस औरत को देखते हैं। उसको जलील किया गया, उसने गुनाह किया और गुनाह की हालत में पकड़ी गई थी और इसे सबके सामने एक गुनाहगार के तौर पर पेश किया गया था। उसने कैसा रद्द अमल दिखाया? उस औरत ने ना ही मुजाहमत की बल्कि अपने गुनाहों को कबूल किया। वो नाराज नहीं हुई और ना ही लड़ाई की। इसकी बजाय वो वहां जलीलो खार खड़ी थी और गमगीन दिल के साथ अपनी सजा का इंतजार कर रही थी। अगर कोई अपने गुनाहों पर जिल्लत और रसवाई का एक ताकतवर तजर्बा करता है तो ऐसा तजर्बा हकीकी तौबा को सामने लाने की सलाहियत रखता है। जब हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसने वाज़े तौर पर गुनाह किया है और गुनाह करने की वजह से उसे जलील किया जाता है तो हमें उसके साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान की इज्जत हमेशा उसके गुनाह पर गालिब रहती है। हर शख्स खुदा की शबीह और मुशाहबत पर बनाया गया है और हर शख्स हमारी शफकत का मुस्तहक है। अगर कोई जिद्दी है और अपने गुनाह को देखने से इनकार करता है, जैसे कि फरीसियों के मामले में, तो उनकी तौबा करने में मदद करने के लिए मुकद्दस मुलामत का अमल जरूरी है। लेकिन जब किसी को अपने गुनाहों पर दुख होता है और इस मामले में जिल्लत का अजाफी तजर्बा करना पड़ता है तो वो हमदर्दी के लिए तैयार होते हैं। जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले इसके पत्थर मारे। ये कहकर खुदावंद यीशु उसके गुनाह का जवाब पेश नहीं कर रहे, बल्कि वो ये वाजे कर रहे हैं कि मुजम्मत का हक किसी को नहीं है। किसी को भी यह हक नहीं, मजहबी रहनुमाओं को भी मुजम्मत करने का हक नहीं। आज हमारी दुनिया में बहुत से लोगों के लिए इस तालीम के मुताबिक जीना मुश्किल है। मीडिया की शायद सुर्खियों में दूसरों को उनके इंतहाई सनसनीखेज गुनाहों के साथ जबरदस्ती पेश करना तकरीबन एक आम सी बात है। उस शख्स या इस शख्स ने जो कुछ किया है उस पर हमें मुसलसल गुस्सा दिलाया जा रहा है। हम आसानी से अपना सर हिलाते हैं, उनकी मुजम्मत करते हैं और उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे वो खाक हों। दरहकीकत ऐसा लगता है कि आज बहुत से लोग ये समझते हैं कि दूसरों के गुनाहों पर नजर रखना उनके बुनियादी फराइज में से एक फर्ज है। आज हम इस बात पर गौर करें कि हमारा रवैया फरीसियों की तरह है
या खुदावंद यीशु मसीह की तरह? क्या हम हजूम में खड़े ये चाहते हैं कि उस जलील औरत को संसार किया जाए? जब हम दूसरों के गुनाहों के बारे में सुनते हैं तो क्या हम खुद को उनकी मजम्मत करते हुए पाते हैं, या क्या हम उम्मीद रखते कि उन पर रहम किया जाएगा? खुदावंद यीशु मसीह के हमदर्दाना दिल की पैरवी करने की कोशिश करें, और जब हमारे फैसले का वक्त आएगा तो खुदावंद यीशु मसीह हमें भी हमदर्दी की कसरत दिखाएगा। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप हमारी गुनाह आलूदा जिंदगी की तरफ हमदर्दी से देखते हैं। आपकी मोहब्बत लामहदूद और हैरत अंगेज है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपनी शफकत दिखाई है। हमें भी ये फजल अता करें कि हम भी दूसरों की तरफ हमदर्दी और शफकत से देखें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।